अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंटोमोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, एंटोमोलॉजी के हवाले से आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर जा रहा है, जिसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या है, और उनके बाद हम पढ़ेंगे कि उनकी इम्पोर्टेंस क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंस, कि वो इम्पोर्टेंस क्यों है। तो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें हम स्टडी करेंगे एंटोमोलॉजी की। The entomology word comes from Greek entomon means insect and logia means study। इसमें ये कह रहा है कि एंटोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, एंटोमोन से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है इंसेक्ट, और लोजिया मीन्स स्टडी। अगर हम देखें तो इंसेक्ट की स्टडी को जो है वो हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। फोकस ऑन इंसेक्ट मतलब कि जो भी स्टडी इंसेक्ट के बारे में की जाए उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। नंबर सेकंड इज एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? एक जूलॉजी की ब्रांच है। जूलॉजी मतलब के एनिमल्स, इंसेक्ट जो हैं वो भी एज एनिमल किंगडम, जो एनिमलिया है उससे बिलोंग करते हैं। तो इंसेक्ट की ब्रांच क्या हो गई? जूलॉजी हो गई। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है व्हाट इज़ एन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट क्या होते हैं, आइए जानते हैं। इंसेक्ट that cut in pieces or segment such as head, thorax and abdomen। हम देखें कि इंसेक्ट क्या होते हैं, वो जो पीसेस में बांटे हुए हों, जैसे हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमेन है। ये एक कोल ब्लडेड इनवर्टिब्रेट्स हैं। मतलब इनवर्टिब्रेट की मीनिंग है विदाउट बैकबोन, इनकी बैकबोन नहीं होती है। तो ये बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमलिया से। फाइलम जो है इनका है आर्थ्रोपोडा, और इनकी जो क्लास है वो है इंसेक्टा। अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। इनकी जो बॉडी में थोरेक्स रीजन में पाई जाती हैं जॉइंटेड लेग्स, तो इसे हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। सेम बात आ गई, बॉडी कितने रीजन में डिवाइडेड है? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। 3 रीजन्स में जो बॉडी है इनकी डिवाइड होती है। अगर हम देखें हेड में क्या क्या होता है? हेड में आइज़ होती हैं, एंटीना होती हैं, और इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट्स हैं वो होते हैं। अगर आइज़ की हम बात करें तो आइज़ में 3 ओसिलाई होती हैं और 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई होती हैं। अगर थोरेक्स की बात करें तो थोरेक्स में लेग्स और विंग्स होते हैं। लेग्स जो हैं वो 3 रीजन में होती हैं, प्रो, मीज़ो और मेटा। थोरेक्स के जो हैं वो 3 रीजन्स होते हैं, प्रो, मीज़ो और मेटा। जो प्रो, मीज़ो और मेटा है उन तीनों में एक एक पेयर लेग्स होते हैं, और जो विंग्स हैं वो जो हैं मेटा और मीज़ोथोरेक्स, इन दोनों में पाए जाते हैं। आते हैं एब्डोमेन की तरफ। एब्डोमेन में क्या है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम आ जाते हैं, और रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन,
एक्सक्रीटरी ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तीनों चीज़ें एब्डोमेन में आ जाती हैं। और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें ये है कि वाई इट्स इम्पोर्टेंट, ये मतलब अहम कैसे हैं। अगर हम माहौल के हिसाब से देखें तो इंसेक्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल है एक माहौल के अंदर। इंसेक्ट, पहली बात तो ये पोलिनेट करते हैं हमारे क्रॉप्स को। पोलिनेशन होती है जिसकी वजह से जो सीड में है वो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद जो है एक मैच्योर सीड बन जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं सम इंसेक्ट कंट्रोल पेस्ट। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। अब पेस्ट क्या है? पेस्ट वो है ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी क्रॉप को नुकसान पहुंचाए, उसको डैमेज करे, उसे हम पेस्ट कहते हैं। अदर स्प्रेड डिजीज़, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो एज अ वेक्टर वो डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं, जैसे CLCV एक डिजीज़ है जो ज़्यादातर कॉटन में पाई जाती है। उनके बाद हम आते हैं कुछ इंसेक्ट जो हैं वो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, कुछ इंसेक्ट जो हैं वो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स वो होते हैं जिनमें हमारी बीज आ जाती हैं, हनी बीज वगैरह जो कहें, जो प्रोडक्टिव इंसेक्ट हैं। बटरफ्लाइज, लेडी बर्ड्स, ये हमारे क्या हैं एज अ बेनिफिशियल। ग्रीनलेस विंग हो गया, ये हमारे क्या हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट। और हार्मफुल इंसेक्ट को अगर हम देखें तो हार्मफुल इंसेक्ट हमारे जैसे मॉस्किटोज़ हैं, लोकर्ट्स हैं और क्रॉप ईटिंग बीटल्स, जो भी हमारे क्रॉप को नुकसान देती हैं वो बीटल्स। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।